पत्नी कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर हमारे हेड मास्टर जी ने 2 घंटे का लेक्चर दिया। मैंने पूरा लेक्चर मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके उनकी पत्नी को भेज दिया। कल शायद हमारे स्कूल की छुट्टी रहेगी। फन्नी बाबा तपस्या कर रहे थे। भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। फन्नी बाबा तुरंत बोले, हे भगवान, आप सिस्टम से चलिए। तपस्या भंग करने को अप्सराएं आती हैं, उसका क्या हुआ। जय हो फन्नी बाबा की। आज सवेरे सवेरे एक बाबा ने पकड़ लिया और बोला, बच्चा निकाल 500 रुपए, आज से तेरा भाग्य खुलने वाला है। करोड़पति बाप की एक लौती बेटी से तेरी शादी होने वाली है। मैं बोला, अरे बाबा तू 1000 ले ले, पर ये तो बता कि घर में 2 बच्चे और एक बीबी है, उसका मैं क्या करूं। बाबा तो फिर ये धोती उठा के भाग गया। फन्नी बाबा ने तपस्या की। भगवान प्रसन्न होकर बोले, बता बस क्या चाहिए तुझे। बाबा खुश होकर बोला, एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और खास गर्मी से छुटकारा। भगवान तथास्तु। आज फन्नी बाबा एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड है और वहाँ एसी में चैन की नींद सो रहा है। साधु, बच्चा तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे जाओ। लड़का, ठीक है, दक्षिणा में मैंने दिल्ली दी, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो दे रहे हो। लड़का, तो स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू उधार के प्लाट यहाँ बांट रहा है। एक आदमी को साधु बाबा मिले। आदमी ने बाबा जी से पूछा, कैसे हैं बाबा जी। बाबा जी बोले, हम तो साधु हैं बेटा, हमारा राम हमें जैसे रखता है हम वैसे रहते हैं। तुम तो सुखी हो ना बच्चा। आदमी बोला, हम तो संसारी हैं बाबा जी, हमारी सीता हमें जैसे रखती है हम वैसे रहते हैं। साधु बेहोश। वाइफ, पूजा किया करो, बलाएं टल जाएंगी। हस्बैंड, तेरे बाप ने बहुत की होगी, उसकी टल गई, मेरे पल्ले पड़ गई। बीमारियों की रुत चल रही है, इसलिए डॉक्टर साहब बोले, बच्चों को पानी पिलाने से पहले उसे अच्छी तरह उबाल लें। पप्पू, ठीक है डॉक्टर साहब, पर उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा ना। डॉक्टर बेहोश। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन थप्पड़ अभी भी जाके मारना पड़ता है। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या। एक बाबा खुश होकर बोला, जी हाँ मुझे आती है। पायलट, तो ठीक है बाबा, आप दुआ करते बैठिए। माँ, बेटा क्या कर रहे हो। बेटा, पढ़ रहा हूँ माँ। माँ, शाबाश, क्या पढ़ रहे हो। बेटा, आपकी होने वाली बहू के SMS। दे थप्पड़ दे थप्पड़। जी करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके रुक जाऊं, न बैठूं न बोलूं, बस तेरी इन प्यारी सी आंखों में संतरे का छिलका निचोड़ के भाग जाऊं। नर्सरी के बच्चे ने परीक्षा सीट पे सुसु कर दिया। अध्यापिका, तुमने ये क्या किया। बच्चा, मम्मी ने कहा था कि पहले जो आ रहा हो वही करना। अध्यापिका बेहोश। सारा साल डिस्को दीवाने आहा आहा
पेपर के 2 दिन पहले शिरडी वाले साईं बाबा आया हूँ तेरे दर पे। मेहमान, और बेटा आगे का क्या प्लान है? बेटा, बस आपके जाते ही बिस्कुट खाऊंगा, नमकीन तो आपने वैसे भी छोड़ी ही नहीं किसी के लिए। आजकल के बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए मोटिवेट करना बहुत आसान है। पूछो कैसे? सभी माता पिता को अपने बेटे से सिर्फ एक ही बात बोलनी है, पढ़ ले रे पढ़ ले, वरना कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। महिला, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, इसकी क्या ज़रूरत है? महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए। मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। डॉक्टर बेहोश। आज मैं पेट्रोल डलवाने गया, वहाँ देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों? फिर मेरी नज़र वहाँ लगे बोर्ड पर पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था आग लगाने वाली चीज़ें दूर रखें। बेटी ध्यान रखना, पति अगर पहली बार रूठे तो रव रूठे, अगर दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे, अगर तीसरी बार रूठे तो जग छूटे, अगर बार बार रूठे तो मार साले को जब तक डंडा न टूटे। गर्लफ्रेंड, ये टैक्सी रिक्शा और लड़के एक जैसे होते हैं। बॉयफ्रेंड, ट्रेन बस और लड़कियां एक सी होती हैं, एक जाती हैं दूसरी आ जाती हैं। गर्लफ्रेंड, हाँ, और ये टैक्सी रिक्शा और लड़के एक जैसे होते हैं। बॉयफ्रेंड, वो कैसे? गर्लफ्रेंड, एक को बुलाओ 4 दौड़ कर आते हैं। इतनी तो हीर रांझे की जोड़ी भी मशहूर नहीं हुई जितनी बाबा और हनीप्रीत की हो गई है। पत्नी, पिछली बार आपने मेरे जन्मदिन पर लोहे का पलंग बनवाया था, इस बार क्या इरादा है? पति, उसमें करंट छोड़ने का। पत्नी बेहोश। आज कक्षा में टीचर ने बच्चों से पूछा, दहेज किसे कहते हैं? अद्वितीय जवाब सुनने को मिला, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता हो, इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। टीचर बेहोश। पत्नी अपनी सहेली से, जब मेरे पति रात को घर आते हैं तो उनकी कमीज पर लाल निशान लगे होते हैं और पूछने पर कहते हैं कि टमाटर सॉस के निशान हैं। तुम्हें बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सहेली, उस टमाटर को ढूंढकर उसकी चटनी बनानी चाहिए, और क्या। पप्पू, पापा मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा, क्या वो भी तुझे पसंद करती है? पप्पू, हाँ, वो भी मुझे पसंद करती है और शादी करना चाहती है। पापा, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं बना सकता हूँ। चेला, बाबा जी दाहिने हथेली में खुजलाहट है। बाबा, बस लक्ष्मी आने वाली है। चेला, बाबा जी दाएं पैर में भी खुजलाहट है। बाबा, बस यात्रा योग बन रहा है। चेला, बाबा जी पेट पर भी खुजलाहट है। बाबा, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। चेला, बाबा जी गर्दन पर भी खुजलाहट है। बाबा, दूर हट जा कमीने, तेरे को कोई बीमारी हो गई है।